तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्क्स और ग्रेड पॉइंट को समझने वाले हैं। ठीक है, कि कितने परसेंट लाने से आपको कितना मार्क्स मिलता है, और सॉरी कितने मार्क्स लाने से आपको कितना ग्रेड मिलता है, ग्रेड पॉइंट कितना मिलता है और लेटर कितना मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट। ये ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट होता क्या है? देखिए, ग्रेड और ग्रेड पॉइंट आपका परसेंटेज को इंडिकेट करता है, आपका एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस है ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट है तो उसको हम लोग 0 ग्रेड पॉइंट देते हैं। ठीक है, एब्सेंट मतलब उपस्थित नहीं हुआ एग्ज़ाम में। अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है एग्ज़ाम में तो उसको भी हम लोग 0 ग्रेड देते हैं, ग्रेड पॉइंट 0। अगर कोई केवल पास है तो उसको हम लोग 4 ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, टोटल ग्रेड पॉइंट 10 होता है। 10 में अगर कोई 4 लाया यानी कि वह पास है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट 5 लाता है यानी कि उसको सी ग्रेड मिलेगा, सी ग्रेड। ठीक है, केवल पास से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, सी ग्रेड मिलता है किसको? तो 5 वालों को। जिसको 6 ग्रेड मिलता है उसको हम लोग बी देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि एवरेज से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, उसको ग्रेड बी। ठीक है, तो ग्रेड बी में जो है आपका सेकेंड डिवीजन आएगा। अभी हम लोग सब जानेंगे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कौन से ग्रेड में कितना होता है। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो आपको सब कुछ सिखा देगा। उसके बाद किसी को अगर ग्रेड 7 मिलता है तो इसको बी प्लस हम लोग पॉइंट देते हैं, बी प्लस। ठीक है, अगर किसी को ग्रेड पॉइंट 8 मिलता है तो उसको हम लोग ए ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड। ठीक है, यानी कि ए ग्रेड दैट मीन्स आपने 10 में 8 ग्रेड पॉइंट हासिल किया है। अगर आप ग्रेड पॉइंट 9 लेते आते हैं तो आप ए प्लस यानी कि एक्सीलेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, और अगर कोई 10 में 10 लाता है तो वह आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब मुकाबला करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अतुलनीय, तो आउटस्टैंडिंग ये होता है हमारा ग्रेड पॉइंट और ग्रेड लेटर। अब हम लोग देखते हैं और डिटेल में। इसमें हम लोग अब जानेंगे ग्रेड पॉइंट के साथ परसेंटेज भी। ठीक है, और साथ में कितना परसेंट में कितना ग्रेड पॉइंट मिलता है। तो देखिए, यह आपका सब जगह काम देगा, चाहे ग्रेजुएशन हो विशेष रूप से, चाहे पीजी हो, चाहे आपका जूनियर लेवल का भी क्लास में काम देता है प्राइवेट स्कूल्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सेंट। एब्सेंट का 0 ग्रेड पॉइंट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये आपका मार्क्स जितना परसेंटेज आप हासिल करते हैं वो परसेंटेज यहाँ पे है, पहला कॉलम। दूसरे कॉलम पे आपका है ग्रेड पॉइंट, तीसरे कॉलम पे आपका ग्रेड लेटर, चौथे कॉलम पे आपका ग्रेड, पांचवें लेटर पे आपका यहाँ पे बता रहा है कि डिवीजन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उसको 0 ग्रेड दिया जाता है, और ए बी मतलब एब्सेंट, ग्रेड लेटर ए बी। ठीक है, और यहाँ पे एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। ठीक है, यानी कि परीक्षा में भाग नहीं लिया। अगर किसी को 40% से कम अंक मिलता है तो उसको भी ग्रेड पॉइंट 0 मिलता है, और ऐसे कैंडिडेट को फेल कहा जाता है, फेल। ठीक है, एफ से डिनोट किया जाता है, और ये दोनों फेल हैं, एब्सेंट वाला भी और बिलो 40% अगर अंक लाते हैं एग्जाम में, 40% से कम अंक, तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये ग्रेजुएशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, विशेष रूप से ग्रेजुएशन के बच्चों को और पीजी के बच्चों के लिए। अगर आप 40 से 45% के बीच में अंक लाएं, मान लीजिए आपने 40 से 45% के बीच में मार्क्स लाते हैं, तो उसको पी से डिनोट किया जाता है। पी दैट मीन्स पास, आप केवल पास हैं। ठीक है, और ये सेकंड डिवीजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई यहाँ पे 45 से 50% के बीच में मार्क्स लाता है तो उसको हम लोग ग्रेड पॉइंट 5 देते हैं, और ग्रेड लेटर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि उसका ग्रेड एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में कैसा है तो एवरेज स्टूडेंट है, ऐसा बोलते हैं। ये भी सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास इसमें भी आता है, सेकंड डिवीजन। अगर कोई कैंडिडेट 50 से 55% अंक लाता है एग्जाम में तो उसको हम लोग ग्रेड पॉइंट 6 देते हैं। ठीक है, और उसको ग्रेड लेटर बी से डिनोट किया जाता है, और इसको बोलते हैं कि एवरेज से थोड़ा सा हाई है, बच्चा पढ़ने में एवरेज से थोड़ा सा हाई लेवल का है। इसको भी हालांकि सेकंड डिवीजन ही बोला जाता है।
अगर कोई कैंडिडेट 55 से 60% तक अंक लाता है तो उसको ग्रेड पॉइंट 7 दिया जाता है, ठीक है, और उसको 20 से डिनोट किया जाता है। अच्छा, इसको 60 नहीं, यहाँ पे 59 कर दीजिएगा, ठीक है, 59, 59, ठीक है, 59 इसको डिनोट कर लीजिएगा। तो 55 से 59% अगर आप अंक लाते हैं तो ग्रेड पॉइंट 7 मिलता है, उसको 20 प्लस से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं कि बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है, ठीक है। और ये सभी मतलब 59% तक अगर आप अंक लाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकंड क्लास माने जाते हैं, ठीक है, सेकंड क्लास, सेकंड डिवीज़न। वहीं अगर आप 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं एग्ज़ाम में, 60% से लेकर के 75% के बीच में अगर आप मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाता है 8 और ग्रेड मिलता है लेटर ए। और हम लोग बोलते हैं कि लड़का पढ़ने लिखने में चाहे लड़की पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, ठीक है, वेरी गुड, और इसको हम लोग फर्स्ट क्लास से नवाजते हैं। अगर कोई 75% से लेकर के, ये 75 नहीं 76%, ठीक है, 76% से लेकर के 89%, 89% तक अंक लाता है तो उसको हम लोग ग्रेड पॉइंट 9 देते हैं, ठीक है, उसको A+ दिया जाता है। और हम लोग बोलते हैं कि पढ़ने लिखने में बच्चा ना बहुत तेज है, बहुत तेज, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, एक्सीलेंट है एकदम, ठीक है, एक्सीलेंट बच्चा है, ऐसा बोलते हैं। और उसको हम लोग डिस्टिंक्शन देते हैं। डिस्टिंक्शन मतलब पढ़ने लिखने में मतलब तेज में से बहुत कई सारे तेज में एक, ठीक है, बहुत तेज। और अगर कोई बच्चा 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाता है, ठीक है, उसको ग्रेड पॉइंट 10 मिलता है। ओ से डिनोट किया जाता है, ओ मिस आउटस्टैंडिंग, बाबा रे बाबा, मतलब उसका टक्कर का कोई सामने में नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं जो 90% से एबव लाते हैं उसको बोलते हैं कि टक्कर का कोई सामने में नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि बच्चा तो ना पढ़ने में कोई टक्कर नहीं देने सकेगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, जिसका 90% एबव होता है। देखिए मैं अपने भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे एक्सीलेंट हो, चाहे फर्स्ट क्लास, ये सभी आपके फर्स्ट क्लास ही कहे जाएंगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग। बाकी ये सेकंड क्लास, ठीक है। थर्ड क्लास बोलिएगा, थर्ड क्लास कहाँ गया? तो देखिए थर्ड क्लास आप इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो 45% तक है ना, ठीक है, इसको थर्ड क्लास ही बोला जाता था पहले, आजकल सेकंड क्लास बोला जाता है। 59% से कम, ठीक है, 1 मिनट, 45%, ये वाला जो है 45% से कम, 40 से 45% वालों तक को, 40 से 45% वालों तक को थर्ड डिवीज़न कहा जाता है, लेकिन आजकल सेकंड डिवीज़न बोला जाता है, ठीक है, ग्रेड पॉइंट देके डिनोट किया जाता है। तो ये था बस छोटा सा खेल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये आजकल यूनिवर्सिटी लोग CGPA तो कहीं पे SGPA, ठीक है, दिया जाता है। तो अगर आप CGPA या SGPA निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, कॉपी पेन होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से निकाला जाता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आपको बताया गया है, ठीक है। हालांकि ये कभी आपको काम नहीं आएगा, रेयर केस में काम आता है, बहुत रेयरली, ठीक है, नहीं तो जनरली आपका ग्रेड पॉइंट में आपको मिल जाता है परसेंटेज का ऑप्शन। तो परसेंटेज सबसे बेटर ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी चीज़ को जानने के लिए कि उसके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। परसेंटेज इज़ द वन ऑफ द नहीं यार, बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द, परसेंटेज का कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उसमें कितना लाया। अगर हम बोल देते हैं कि उसका B ग्रेड है, अब आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि 51% है ना, 52% है ना, 55% है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में एग्जैक्टली पता चलता है। तो परसेंटेज का कोई मुकाबला नहीं, परसेंटेज सबसे अच्छा तरीका है किसी व्यक्ति के मार्क्स को जानने का, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय। और धीरे धीरे मैं आपके सभी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल पे ग्रेजुएशन से संबंधित बहुत ज़्यादा वीडियो है, बहुत ज़्यादा, मोर देन 3000, ठीक है, 3000 से ज़्यादा वीडियो है। आप उसे देख के अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं तब तक से, ठीक है। बाय।